स्टूडेंट्स, आई एम पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये मेरा सेकंड वीडियो है क्लास 7th के लिए। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 1 था इंटीजर, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। आपका जो ये सेकंड वीडियो है इसमें भी मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, बिकॉज आपकी वीडियो 1 में मतलब वीडियो के पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। इसमें बहुत सारा बेसिक है चैप्टर 1 में इंटीजर में। अगर वो हम सारा बेसिक समझ लेंगे तो हमारे लिए चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, तो आज हम इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। हम आज वापस से प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, पर वो प्रॉपर्टीज़ हमने ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में पढ़ी थी। आज हम ये प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम कौन कौन से टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा इनके नेम बिल्कुल सिमिलर ही हैं ऑलमोस्ट, जो हमने लास्ट वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। इनके फार्मूलाज भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस आपको वहाँ पे साइन का ध्यान रखना है। पहले जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का साइन था, और अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। एक बार हम लास्ट वीडियो में जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनको देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ओके, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। उसमें हमने पढ़ा था क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमने लास्ट वीडियो में सारी प्रॉपर्टीज़ सीखी थी। आज हम यही प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए सीखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको इंटीजर्स के लिए चेक करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए क्या कहती है इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं आज हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको याद हो तो हमने जो हमारे पहले वाले वीडियो में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें हमने ये चेक किया था कि अगर हम दो इंटीजर को प्लस करेंगे तो उनका आंसर भी क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। या फिर हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका आंसर भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या बोल रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बोलती है कि अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका आंसर भी क्या आना चाहिए, एक इंटीजर ही होना चाहिए। लाइक इस टाइप से, अगर आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। उनका जो प्रोडक्ट है वो भी आपका इंटीजर होना चाहिए। इट मीन्स अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका आंसर भी क्या आना चाहिए, एक इंटीजर ही आना चाहिए। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये चीज़ हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उनका आंसर भी इंटीजर ही होता है। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया 3 × 2। ओके, 3 × 2 क्या होगा, 6 होगा। 3 आपका एक इंटीजर है, 2 आपका एक इंटीजर है, और जो उनका आंसर आया वो भी क्या है, एक इंटीजर। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। इस बार हम नेगेटिव इंटीजर लेते हैं। -5 × 2, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 × 2 10। यहाँ पे एक माइनस है इसलिए आंसर में भी किसका साइन होगा, माइनस का साइन होगा। तो आप देख सकते हो -5 एक इंटीजर था, 2 भी एक इंटीजर था, और जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो -10 जो आपका है वो भी एक क्या है, इंटीजर है। हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने लिया -2 × -4। हम दो माइनस के इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। -2 भी एक इंटीजर है, -4 भी एक इंटीजर है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 × 4 8। और आपको पता हो तो जब भी दो माइनस होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि माइनस से माइनस कट हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो जो आपका आंसर 8 आया है वो भी क्या है, एक इंटीजर है। ओके, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके,
ये प्रॉपर्टी हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में भी पढ़ी थी, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। अगर आपको याद हो तो हमने इसमें प्लेस चेंज किया था। ओके, हम देखते हैं हमने कैसे किया था। अभी हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी कहती है अगर आप a मल्टीप्लाई b करो या b मल्टीप्लाई a करो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी कहती है अगर आप किसी दो नंबर्स के प्लेस को चेंज भी कर दोगे तो भी उनका आंसर जो आएगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे आपने 2 मल्टीप्लाई 3 किया, ओके, 2 मल्टीप्लाई 3 किया एंड आपको यहाँ पे प्लेस चेंज करना है क्योंकि a आपके लिए 2 एंड b आपके लिए 3 है, तो यहाँ पे आपको इनका प्लेस चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 इज़ 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 इज़ 6। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आपको केवल किसी भी नंबर्स की प्लेस चेंज करनी है मल्टीप्लिकेशन के केस में और उनका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये आपकी हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अभी हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम अब की बार नेगेटिव इंटीजर्स में इसको समझते हैं। जैसे आपने लिया -2 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे आप ले रहे हो 4 मल्टीप्लाई -2। ओके, तो आपने इन दोनों का प्लेस चेंज किया है। पहले आपने यहाँ -2 लिया है, देन यहाँ पे आपने 4 लिया है, यहाँ पे आपने पहले 4 लिया है, देन आपने यहाँ पे -2 लिया है। अब हम देखते हैं इनका आंसर सेम आता है क्या। 4 मल्टीप्लाई 2 8 एंड माइनस का साइन है इसलिए आंसर में भी माइनस। ओके, 4 मल्टीप्लाई 2 8 एंड यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे भी माइनस। तो आप देख सकते हो इन दोनों का ही आंसर -8 आ रहा है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो हमें ये सिखाती है कि अगर आप किसी नंबर्स की प्लेसेस को चेंज भी कर दोगे मल्टीप्लिकेशन के केस में तो भी उनका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। ये बहुत ही इजी टॉपिक है आपका, आई थिंक आप सबको ये पहले से आता भी होगा, फिर भी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, देखो हमें इस टॉपिक के नाम से समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, इट मीन्स आपको किसी भी होल नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ओके, जैसे आपने a को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आएगा, 0, या फिर आपने 0 को a से मल्टीप्लाई किया तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 0। इट मीन्स अगर आप किसी वोल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर 0 होगा, या आप 0 को किसी वोल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। यह आपकी कौन सी टॉप आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। इट मीन्स आप अगर 0 को किसी भी वोल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया 5 मल्टीप्लाई 0। अब आप बताओ 5 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, कितना ईजी थी ना ये प्रॉपर्टी। इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या सिखाती है, आप किसी भी वोल नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके, तो ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टी थी। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये टॉपिक भी आपके लास्ट टॉपिक जितना ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी ये टॉपिक है। देखो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलती है कि आप किसी भी होल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही होल नंबर उसका आंसर होगा। तो देखो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लो a आपके लिए एक होल नंबर है, उसको आपने अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। उसी तरीके से अगर आपने 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो भी आपका आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आप a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर a ही होगा, या फिर आपने 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो भी आपका आंसर क्या होगा, a ही होगा। इसको अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वो नंबर खुद ही होता है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5 मल्टीप्लाई 1, अब 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये नंबर खुद ही उसका आंसर होगा। इट मीन्स 5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसी तरीके से हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया -6 मल्टीप्लाई 1, अगर आप -6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, -6 ही आएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है, ये आइडेंटिटी आपको क्या कहती है, ये आइडेंटिटी कहती है
कि अगर आप किसी भी वोल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वोल नंबर आपका फाइनल आंसर होगा, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओके, अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो है नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने अंडर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में भी पढ़ी थी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रहे हैं। ओके, तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन में पढ़ा था, अब एडिशन के अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी वर्क करती है। अब वो कैसे वर्क करती है हम समझते हैं। आपको याद हो तो हमने एडिशन में पढ़ा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स या 3 इंटीजर्स लेंगे, जैसे a प्लस बी प्लस सी। ये हमने एडिशन में पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी, आपको याद हो तो। और हमने एक बार स्टार्टिंग के 2 को ब्रैकेट में लिया था, एक बार लास्ट के 2 को ब्रैकेट में लिया था। ये हमने पढ़ा था एडिशन में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। वो किस तरह से होगी, यहाँ पे प्लस की जगह अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। आपको कोई से भी पहले स्टार्टिंग के 2 को ब्रैकेट में लेना है, फिर आपके लास्ट को 2 को ब्रैकेट में लेना है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी ले सकते हो और इसको यहाँ पे भी ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे पहले लास्ट के 2 को ब्रैकेट में ले सकते हो और यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 को ब्रैकेट्स में ले सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैं अभी स्टार्टिंग के 2 को ब्रैकेट में ले रही हूँ और लास्ट के 2 को ब्रैकेट में ले रही हूँ। अब हम इसका एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जिससे हमें और भी ज़्यादा समझ में आ जाए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ए यहाँ पे आपके लिए 2 है, बी यहाँ पे आपके लिए 3 है एंड सी आपके लिए यहाँ पे 5 है। सेम यही यहाँ पे है, बस आपको सॉल्व करने का थोड़ा सा मेथड इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 2 को ब्रैकेट में लेना है, यहाँ पे आपको लास्ट के 2 को ब्रैकेट में लेना है। ओके, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई 3 6, और बाद में आपको बचे हुए नंबर्स को या इंटीजर को राइट कर देना है। यहाँ पे आप पहले किसको लिखोगे, इसको लिख दोगे, देन आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पे भी हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया था, यहाँ पे भी हमें पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा। 3 5 ज़ा 15। ओके, अब आप इनको सॉल्व करो आगे नेक्स्ट स्टेप में। 6 5 ज़ा क्या होता है, 30 होता है एंड 2 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। तो आपने देखा इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, जबकि इन दोनों की प्रोसेस डिफरेंट थी। यहाँ पे हमने पहले स्टार्टिंग के 2 को मल्टीप्लाई किया, देन थर्ड नंबर को उससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमने पहले लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो आपको बोलती है कि सेम नंबर्स को सॉल्व करने का मेथड अलग है पर उनका आंसर क्या होगा, सेम होगा। एक बार आपको स्टार्टिंग के 2 को लेना है और एक बार आपको ये लास्ट को 2 को ब्रैकेट में लेना है। ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये हुई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप इस प्रॉपर्टी को नेगेटिव इंटीजर्स के साथ में भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स के साथ में आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो ये वाला कन्फ्यूज़न तो आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए कि अगर मैम यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हो तो क्या आंसर डिफरेंट आ सकता है। नहीं, नेगेटिव इंटीजर के केस में भी दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आप चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हैं घर पे। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा यूज़ आती है। ये प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट क्लास में भी आपकी यूज़ आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ आने वाली प्रॉपर्टी है। ये आने वाली बहुत सारी क्लासेस में आपके काम में आने वाली, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे समझना होगा और ये समझने में थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है। तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस प्रॉपर्टी को समझने में होना चाहिए। अच्छा, ये प्रॉपर्टी होती क्या है, हमने इस प्रॉपर्टी को इससे पहले भी पढ़ा था। अब आपको अभी मैं समझाती हूँ कि प्रॉपर्टी को आपको सॉल्व कैसे करना है। देखो आप, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। इट मीन्स 2 नंबर्स को आपको ब्रैकेट में दिया हुआ होगा और उसके बाहर एक नंबर आपको मल्टीप्लाई में दिया होगा और आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, आपको पहले ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को b से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको उसको c से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और इन दोनों के बीच में आपको प्लस का साइन लगाना है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ ये प्रॉपर्टी कैसे होती है। इस प्रॉपर्टी में आपको एक इंटीजर या एक नंबर
बाहर की तरफ दिया होगा, बाकी 2 नंबर आपको ब्रैकेट्स में दिए हुए होंगे, तो आपको उनको इस तरीके से सॉल्व करना है। इट मीन्स ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को आपको 1 बाय 1 ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और इनके बीच में जो आप साइन लगाओगे वो साइन आप लगाओगे जो साइन ब्रैकेट के बीच में दोनों इंटीजर्स के बीच में है। इट मीन्स यहाँ पे किसका साइन लगाया जाएगा, प्लस का साइन लगाया जाएगा। ओके, ये सेम प्रॉपर्टी माइनस में भी वर्क करती है। इट मीन्स यहाँ पे माइनस का साइन भी हो सकता है प्लस की जगह, तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। बाकी ये बिल्कुल ही सेम है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल की हेल्प से शायद हम इसको और बेटरली समझ सकें। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं ले रही हूँ 2 × 5 + 4। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। 2 यहाँ पे आपके लिए ए है, 5 यहाँ पे आपके लिए बी है, एंड सी आपके लिए यहाँ पे 4 है। ओके, बिल्कुल हमने इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। इट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन आंसर करते टाइम कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिखाई देता है तो आपको उसको इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है, और अगर आपको वो इस फॉर्मेट में दिखाई देता है तो आप उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम इसको दोनों ही फॉर्मेट को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। फिलहाल मेरा जो एग्जाम्पल है वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब इस फॉर्मेट को मैं किस तरह सॉल्व करूँगी, देखिए आप, ये आपके लिए 2 है, ये 5 है और ये 4 है। सबसे पहले मैं इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 2 × 5 मैंने ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया है, बट अभी तक मैंने दोनों नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ओनली मैंने 2 को अभी तक 5 से मल्टीप्लाई किया है। अब मैं प्लस का साइन लगाऊंगी बिकॉज इन दोनों के बीच में किसका साइन था, प्लस का। ओके, फिर मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। इट मीन्स मैंने ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों ही नंबर से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 5 10, 2 × 4 8, 10 + 8 18। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन है। आपको इस आइडेंटिटी में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर इस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसको इस तरह सॉल्व करना है, और अगर आपके क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आते हैं तो आपको इस तरह से उसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम इस फॉर्मेट वाला भी करते हैं जिसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं एक बार इसको अपोजिट करके, और उससे भी हम समझते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ हो, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे एक सेम नंबर है और वो सेम नंबर अलग अलग नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करोगे। ओके, मतलब इस बार आपको अपोजिट क्वेश्चन दिया है। पहले आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ था तो आपने इसको इस तरह सॉल्व किया था, अब आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ होगा तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर क्या है इसमें, 5, उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, देन ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट के अंदर हम कॉमन नंबर के अलावा जो भी हमारे पास नंबर बच रहे थे, जैसे 4 और 6, उन दोनों ही नंबर को हम ब्रैकेट में प्लस में डाल देंगे। हमने यहाँ पे प्लस का साइन क्यों लगाया, बिकॉज इन दोनों के बीच में किसका साइन था, प्लस का, इसलिए हमने कॉमन नंबर को बाहर लिया और बाकी बचे हुए नंबर को ब्रैकेट में डाल दिया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 + 6 कितना हुआ, 10, 10 × 5 50। तो ये आपका आंसर है। तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के 2 एग्जांपल्स करवाए हैं। एक बार मैंने आपको एग्जांपल करवाया जब आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो आपको उसको इस फॉर्मेट में सॉल्व करना होगा। इट मीन्स ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों ही नंबर से 1 बाय 1 आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, देन आपको उसको सॉल्व करना होगा। उसी तरीके से आपको मैंने इसका अपोजिट एक क्वेश्चन और करवाया है जिसमें आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ होगा और आपको उसको इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है। इट मीन्स आपको 2 कॉमन नंबर दिए हुए होंगे और वो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई हो रखे होंगे, तो आपको कॉमन नंबर को एक बार लिखना है और बाकी बचे हुए नंबर को ब्रैकेट में लिखना है। ओके, देन उनको प्लस करना है, देन आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। अभी हम इसका एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए आप, जैसे मैंने लिया है 2 × 4 - 3। ओके, तो आपको क्या करना है, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले आपको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाओगे। क्यों, बिकॉज इन दोनों के बीच में किसका साइन है, माइनस का। फिर आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। ओके, 2 × 4 8, ये माइनस, 2 × 3
कितना होगा 2 × 3 6, 8 - 6 कितना होगा 2। तो ये आपका आंसर। तो आपको इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पे माइनस भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल सेम होता है, बस यहाँ पे किसका साइन हो जाएगा, माइनस का, बाकी प्रोसेस एकदम सेम रहेगी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।